हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इट्स लेट पर। आज हम पढ़ेंगे एंटन चेखोव की मिज़री। स्टोरी शुरू करने से पहले लेट अस नो अ लिटिल अबाउट एंटन चेखोव। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 रशिया में हुआ और 15 जुलाई 1904 जर्मनी में इनकी डेथ हो गई। ये एक रशियन प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मगर इनका जो प्राइमरी प्रोफेशन यानी मेन प्रोफेशन मेडिसिन था, ये एक फिजिशियन थे। इनका कहना था कि मेडिसिन इनकी वाइफ है और लिटरेचर इनकी मिस्ट्रेस। इनके फेमस वर्क्स में आ जाते हैं द सी गर्ल, द थ्री सिस्टर्स जैसे प्लेस, एंड वार्ड नंबर 6 एंड द लेडी विद द डॉग जैसे शॉर्ट स्टोरीज़। इनके इन्हीं कमाल के वर्क्स की वजह से इन्हें द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। अब हम जान लेंगे मिज़री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे एंटन चेखोव ने 1881 में लिखा एंड 26 अप्रैल 1886 पीटरबर्गस्काया गज़ेटा नाम के एक रशियन न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया। इसका ओरिजिनल टाइटल टोका था, जिसका मतलब मिज़री है। ओरिजिनल लैंग्वेज इसका रशियन, जिसे बाद में रैल्फी मैकलॉ ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसे द लैमेंट और द ग्रीफ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। शाम का समय था। बड़े बड़े स्नोफ्लेक्स स्ट्रीट लैम्प्स की लाइट में हल्के हल्के गिरते हुए नज़र आ रहे थे, जिससे छतों पर, हॉर्सेस की पीठ पर, लोगों के कंधों पर, टोपियों पर बर्फ़ की पतली सफ़ेद चादर जम गई थी। इन्हीं सब के बीच था आयोना पोतापोव, एक स्लेज ड्राइवर जो अपने स्लेज पर बैठा हुआ था। स्लेज का मतलब होता है बग्घी। बर्फ़ की वजह से वो लगभग एक सफ़ेद भूत की तरह नज़र आ रहा था। उसकी घोड़ी या मैर सफ़ेद रंग की थी और दोनों ही ऐसे खड़े थे जैसे कोई बेजान चीज़ हो। आयोना किसी गहरी सोच में नज़र आ रहा था। जब सूरज पूरी तरह डूब गया और अंधेरा छा गया तो स्ट्रीट्स पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई और शोर ज़्यादा सुनाई देने लगा। तभी आयोना के कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, स्लेज टू वाइबग्स्काया, यानी बग्घी वाइबग्स्काया चलेगी। आयोना ने जब उस तरफ देखा तो वहाँ एक ऑफिसर मिलिट्री कोट में खड़ा दिखाई पड़ा। सो रहे हो क्या? वाइबग्स्काया चलोगे? ऑफिसर ने एक बार फिर कहा। आयोना इशारे से अपनी हामी भरता है और ऑफिसर उसके साथ चल देता है। कुछ समय तक ऑफिसर उसे काफ़ी कुछ बहुत रूड वॉइस में बोलता है, जैसे कहाँ चले जा रहे हो? दाएं चलो, तुम्हें गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आता। आयोना ने कोई जवाब नहीं दिया और बस ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जा रहा था। कुछ समय के बाद आयोना एक दुख भरी स्माइल देते हुए फाइनली बोलता है, मेरा बेटा इस हफ्ते मर गया सर। कब मरा वो? ऑफिसर पूछता है, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पता नहीं, बुखार की वजह से शायद। वो हॉस्पिटल में 3 दिन पड़ा रहा, फिर गॉड की मर्ज़ी से उसकी डेथ हो गई। उस तरफ चलो यू डेविल, दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? देख कर चलाओ। ये सुनते ही आयोना शांत पड़ गया। फिर कुछ समय रुक कर वो घूम घूम कर ऑफिसर को देखता रहा, इस होप से कि शायद वो अपनी बात वापस शुरू कर पाए। मगर ऑफिसर ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे बिहेव किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। अपनी मंजिल तक पहुंचकर ऑफिसर वहाँ से बिना पलटे और बिना कुछ कहे चला गया। आयोना अपनी बग्घी वहीं रोककर फिर से वैसे ही सोच में बैठ गया। 1 घंटे के बाद वहाँ 3 आदमी लुढ़कते फुड़कते एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए नशे में पहुँचते हैं और आयोना से पीटर्सबर्ग जाने को कहते हैं। आयोना तैयार हो जाता है। वो तीनों बग्घी पर बैठ जाते हैं, जिनमें से एक आदमी हंचबैक रहता है। हंचबैक यानी कि उसकी पीठ झुकी होती है, बहुत ज़्यादा झुकी होती है। तो ये तीनों एक दूसरे से पूरे टाइम बकवास कर रहे होते हैं, फालतू की बातें करते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं, टॉन्ट करते हैं। तो यही सब चल रहा होता है। बहुत ज़ोरों से वो लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन आयोना ट्राई करता है उनसे बात करने की। वो उन्हें ग्रीट करता है, तो वो जो हंचबैक रहता है वो उसे इंसल्ट करता है। एंड क्योंकि आयोना को अपना दुख बयां करना था, तो वो हकलाते हुए बड़ी हिम्मत के साथ फिर ट्राई करता है और कहता है कि उसके बेटे की डेथ हो गई इस हफ्ते। इस पे हंचबैक बोलता है कि हम सबको एक दिन मरना है, बिल्कुल मर्सीलेसली बोलता है। एंड फिर उसे उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देता है।
एंड जैसे ही उनकी मंजिल पहुंचती है वो उतरते हैं और पेमेंट देकर चले जाते हैं। इस वक्त तक आयोना की मिजरी यानी जो उसकी तकलीफ़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बर्दाश्त के बाहर होने लगती है। उसे बस कोई चाहिए था जिससे वो अपना दर्द बता सके। उसका दिल जो था वो उसे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे उसका दिल अभी फट जाएगा और पूरी दुनिया में उसके दर्द से सैलाब आ जाएगा। तभी एक पोस्टल वर्कर एक पार्सल लेकर वहाँ से गुज़र रहा होता है और आयोना की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है वो उसे सिर्फ बात स्टार्ट करने के लिए पूछ लेता है कि क्या वक्त हो रहा है। पोस्टल वर्कर उसे वक्त बताता है एंड फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा रूड वॉइस में उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम गाड़ी यहाँ नहीं रोक सकते, जाओ यहाँ से। ये सुनकर आयोना दुखी हो जाता है और वहाँ से अपनी गाड़ी बढ़ा लेता है। कुछ दूर रुकने के बाद वो झुक जाता है, बेंट हो जाता है और अपने सर को झुका लेता है और खुद से ही पूछता है कि वो इतना मिजरेबल क्यों है। फिर थोड़ी देर के बाद वो सीधा होता है और अपनी गाड़ी को घुमा लेता है। तभी उसकी नज़र एक जवान ड्राइवर पर पड़ती है। वो ड्राइवर उसी की तरह था, लेकिन आयोना एक बूढ़ा आदमी था और वो ड्राइवर एक जवान। आयोना एक बार और ट्राई करता है मगर वो ड्राइवर अपने सर को छुपा कर सो जाता है। ये देखकर आयोना एक आह भरता है और जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो अपनी घोड़ी से बात करना शुरू कर देता है। जब वो देखता है कि उसकी घोड़ी ना कहीं जा रही है उसे छोड़कर, ना इग्नोर कर रही है, तो वो और बस अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी ओर देखे जा रही है, तभी आयोना को फाइनली कोई सुनने वाला मिल जाता है और वो अपने दिल का हाल, जो भी उसका दर्द होता है, अपनी घोड़ी के सामने रख देता है। स्टोरी के इस पॉइंट पर आकर आयोना ने फाइनली अपने बेटे का नाम रिवील किया। वो कहता है कि कुज़्मा आयोनिच जा चुका है। उसने मुझे अलविदा कहा और चला गया। और यहाँ हमारी स्टोरी फिनिश होती है। थीम्स की बात करें तो इस स्टोरी का मेजर थीम है मिजरी, जो हमने थ्रू आउट द स्टोरी देखा कि आयोना कितना ज़्यादा मिजरेबल था। साथ ही में उसकी ग्रीफ को देखा और उसके लोनलीनेस को देखा कि अपने बेटे को खो जाने से वो कितना ज़्यादा ग्रीफ में था, गम में था और कितना लोनली था। उसको सुनने वाला कोई नहीं था। साथ ही हमने ह्यूमन इनसेंसिटिविटी को देखा कि दूसरों के दर्द के प्रति इंसान कितना इनसेंसिटिव हो जाता है एंड नीड टू कम्युनिकेट वंस फीलिंग्स, कि कैसे आयोना पूरे स्टोरी भर किसी को ढूंढ रहा होता है जिससे वो अपना दर्द बता सके। ये बस उसे कोई सुनने वाला चाहिए होता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता है और वो उसका डेस्परेशन हम पूरी की पूरी स्टोरी में देख सकते हैं। वो कई सारे लोगों के सामने आया लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। यहाँ हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक यू।